हेलो एवरीवन। आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है जो इंट्रोवर्जन पर बेस्ड था। तो आज बारी है एक्सट्रोवर्जन की, यानी एक्सट्रोवर्टेड लोग कैसे होते हैं और आप उससे ये समझ सकते हैं कुछ हद तक कि आप एक्सट्रोवर्टेड हैं या नहीं। आज ये भी हम समझेंगे कि एम्बीवर्ट क्या होते हैं और एक कंपैरिजन, क्या अगर आप सचमुच इंट्रोवर्टेड हैं तो आपके पास सिर्फ डाउन साइड है, उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, एडवांटेजेस नहीं है। बिल्कुल है। और हम लोग ये समझेंगे तो एक्सट्रोवर्टेड पर्सनालिटी को आप कैसे पहचानेंगे। अ, अगर आप कोई फंक्शन है, कोई पार्टी है और आप उन लोगों में से हैं जो जाके एकदम सेंटर स्टेज पे चले जाते हैं और बिल्कुल धूम धड़ाका नाचो गाओ, केक कट रहा है तो केक कटने में सबसे आगे आगे, बच्चों को आ जाओ आ जाओ आ जाओ सब आ जाओ, और ये वाली जो एक्टिविटीज़ हैं, अगर आप करते हैं तो हो सकता है कि आप एक एक्सट्रोवर्टेड पर्सन हो। आप अकेले नहीं रह सकते, चाहे जो हो जाए भाई, अकेले तो नहीं रहना। तो अगर आप ऐसे हैं तो भी आप एक्सट्रोवर्टेड हो सकते हैं। और आप जहाँ जाते हैं ना, वहाँ पे आपको सबसे पहला काम तो ये करना है कि भाई फ्रेंड्स बनाने हैं। ये अगर आप एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहे हैं तो भाई आस पड़ोस को सबको जानना है, सबके पास आप कुछ वेलकम, खुद को वेलकम कराने के लिए या उनको वेलकम करने के लिए आप तैयार रहेंगे। अगर आप एक फीमेल हैं तो प्रॉब्ली किटी पार्टीज़ का पता लगाएंगे, ग्रुप्स का पता लगाएंगे और आप एकदम टाइम से वहाँ रहेंगे, उसको इन्जॉय करेंगे और उसके बारे में बातें करेंगे, उसके लिए तैयारी करेंगे। और एक बड़ी अच्छी बात होती है एक्सट्रोवर्ट्स में कि वो रिस्क टेकर्स होते हैं, असर्टिव होते हैं, यानी कि चलो यार ये काम करके दम लेना है। अगर आप इन लोगों में से कोई एक है तो आई एम श्योर यू आर एन एक्सट्रोवर्टेड पर्सन। तो एक्सट्रोवर्टेड लोग ऐसा, जैसा मैंने पिछली बार आपको कहा था कि ज़्यादा जो जनसंख्या है, ज़्यादातर पॉपुलेशन इस वर्ल्ड की, दे मोस्टली बिलोंग टू एक्सट्रोवर्टेड कैटेगरी, क्योंकि सिर्फ 25 to 40% ही इंट्रोवर्टेड होते हैं, रेस्ट ऑल आर एक्सट्रोवर्टेड और एम्बिवर्टेड, ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। सो ये होता क्यों क्यों है और कौन सा ज़्यादा अच्छा है। तो होता इसमें एक, जब आप पढ़ेंगे ना, साइंस पढ़ें या साइकोलॉजी पढ़ें, तो आप एक चीज़ होती है नेचर वर्सेस नर्चर, यानी जिस तरह से जिन जीन्स के साथ आप पैदा हुए हैं और जिनके साथ आपको बड़ा किया गया है, इन दोनों ही चीज़ों का, एनवायरनमेंट जिसको बोलते हैं, सराउंडिंग्स बोलते हैं, बहुत फ़र्क पड़ता है हमारे व्यक्तित्व के विकास में। तो कई बार ऐसा होता है कि बचपन में आपको जो है वो बड़े जैसे कि परिवार आपका बड़ा छोटा परिवार है, स्मॉल फैमिली है और बड़े आप लोग अपने आप में बिजी रहते हैं। लेकिन आप बड़े हुए तो आपकी शादी ऐसे घर में हो गई, आप ऐसे हॉस्टल में चले गए, तो ऐसा हुआ कि कुछ हो गया, कुछ चेंज हो गया, एंड सडनली यू बिकेम यू स्टार्टेड सोशलाइजिंग। आप लोगों के साथ मिलने जुलने लगे, आप कंफर्टेबल होने लगे और फिर आप एंजॉय करने लगे। तो ये भी तरीका है, यानी ये नर्चर का पार्ट है। इस तरह से आप जो है वो सोशल सेटिंग में चेंज हो जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है ऑपोजिट, कि आप बड़े परिवार में पैदा हुए, आप कंफर्टेबल हैं कि लोग हैं आपके आसपास और आप उनके साथ घुल मिल रहे हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ वर्क मे बी लेट्स से दैट आप अब्रॉड चले गए, फॉरेन कंट्रीज़ में, आपको अपनी कम्युनिटी का मिलना इतना कोई आसान नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं मिलेगा, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। तो आप चले गए, फिर वहाँ पर काम का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था। तो काम का प्रेशर, चेंज ऑफ सिनेरियो, सोशल सेटिंग्स, एवरीथिंग, कुछ चेंज हो गया और आप जो है अब आप अपने आप में खुश रहना आपको आ गया। तो इसका मतलब आप इंट्रोवर्टेड हो गए थोड़े ज़्यादा। और जो पहले जो आपको केस डिस्क्राइब किया था, जहाँ पर आप छोटी फैमिली से बड़ी फैमिली में आ गए, हॉस्टल में आ गए, फिर धीरे धीरे आप इंजॉय करने लगे, दैट इज़ यू आर मूविंग टूवर्ड्स एक्सट्रोवर्जन। तो इसका मतलब कोई स्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है, इट इज़ वेरी डायनामिक, आप दोनों तरफ ही मूव कर सकते हैं। नेचर एंड नर्चर, ये दोनों तरह की चीज़ जो होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आप कैसे अपनी पर्सनालिटी को फाइनली जो है शेप कर सकते हैं, लेकिन ये आपके हाथ में है। आई एक्चुअली लाइक टू एम्फसाइज ऑन दिस फैक्ट
कि आपकी अपब्रिंगिंग चाहे जो भी हो, लेकिन आप उसको लेकर ना बैठ जाएं कि यार मुझे तो ऐसे ही पाला गया तो इसलिए मैं ऐसा ही हूँ या मैं ऐसी ही हूँ। आपको जो पसंद है आप प्लीज़ उसको एक्सप्लोर करें। जो आपको सूट करता है, जो आपकी पर्सनालिटी को अच्छा लग जाता है, जो आपके दिल को खुशी होती है जो करने में, उसको एक्सप्लोर करें। सिर्फ अपब्रिंगिंग को दोष ना दें, अपने पेरेंट्स को दोष ना दें, अपने सिबलिंग्स को दोष ना दें। जस्ट बी हु यू आर। ये जो पूरी ज़िंदगी है ये इतनी छोटी नहीं है कि आप सिर्फ कुछ लोगों के लिए आप उसको ब्लेम करें। आप अपने आप को खुद एक नई दिशा दें ज़िंदगी में। ज़िंदगी आपकी खुद की भी बनाई हो सकती है। इस बात को ज़रा गौर फरमाएं प्लीज़। तो ये आपको शायद समझ में आया होगा कि नेचर वर्सेस नर्चर, यानी आप पर्सनालिटी को जो है चेंज कर सकते हैं। जो एक कॉमन मिसकंसेप्शन है, आई थिंक कि बहुत लोगों के है कि ये इंट्रोवर्ट है तो वो शाय है, वो इंट्रोवर्टेड है। दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग। ऑन द कॉन्ट्ररी, आई पर्सनली बिलीव कि इफ़ यू आर एन इंट्रोवर्टेड पर्सन, इट हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस। जैसे कि आप अकेले बैठ के कुछ सोच पाते हैं और उस सोच को अप्लाई कर पाते हैं। ये सिर्फ इंट्रोवर्टेड लोग ही ऐसा कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि आप अपनी क्षमताओं को पहचानें और उससे एनर्जी गेन करें। देखिए क्या होता है, जब आप बाहर जाते हैं और लोगों से मिलते हैं तो एक्चुअली आप एनर्जी गेन करते हैं, करेक्ट? और आपको बहुत लगता है कि आप एनर्जाइज्ड हो गए और आप कुछ कर सकते हैं ज़िंदगी में नया, और होता भी है, चेंजेस होते भी हैं। लेकिन जो इंट्रोवर्टेड लोग जो होते हैं वो खुद बैठ के भी उनको वही एनर्जी मिलती है जो एक एक्सट्रोवर्टेड पर्सन को कम्युनिटी में जाके, लोगों की गैदरिंग्स में जाके मिलती है। सो बेसिकली देयर इज नो डिफरेंस। अगर आप अपने आप से खुश हो जाते हैं, व्हाट इज रॉन्ग इन इट? नथिंग। सो प्लीज एंजॉय करिए जो आपको नेचर ने बनाया है और जिसको आप नर्चर कर रहे हैं। यानी नेचर और नर्चर, आप जब एक अडल्ट हैं, आई होप दैट आई राइट नाउ एट दिस मोमेंट जब मेरी ये बात हो रही है तो आप एक अडल्ट या फिर टीनेजर आप हैं ज़रूर, तो आप अपने आप को खुद नर्चर करिए, राइट? अब एक तीसरी बड़ी इंटरेस्टिंग कैटेगरी है, यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि इंट्रोवर्टिज्म जो है वो बिल्कुल बुरा नहीं है। आप शाय इसलिए नहीं है कि आप इंट्रोवर्टेड हैं, आप शाय इसलिए हैं क्योंकि दूसरे फैक्टर्स हो सकते हैं। एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, और कुछ कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों के लिए आप एक काउंसलर से मिलिए, मेरे जैसे काउंसलर से, जो आपको इन अपने शेल से बाहर आने में हेल्प करे और आपको आपकी जो ऑथेंटिसिटी है, आपका जो ऑथेंटिक सेल्फ है, उसको आगे आपको हेल्प करे पुश करने में। अब ये जो तीसरी कैटेगरी है जो कि मेरी बड़ी 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 फेवरेट है और मेरा ख्याल है कि ये ना सबसे अच्छी वाली कैटेगरी है, ये होती है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट्स कौन होते हैं? ऑफ कोर्स नाम से ही पता चल रहा है ना, एम्बी मतलब कॉम्बिनेशन, जिनमें थोड़ा सा एक्सट्रोवर्जन भी होता है, थोड़ा सा इंट्रोवर्जन। ये जो कॉम्बिनेशन जो बनता है उसको बोलते हैं एम्बीवर्ट्स। ऐसे लोग जो है वो सॉलिट्यूड भी इंजॉय करते हैं अगर मिल जाए तो, और बाहर भी जाके इंजॉय करते हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है कि आप सोशल गैदरिंग्स में भी पार्ट ले सकते हैं और आप अकेले भी खुश मस्त हैं। एक एक्सट्रोवर्जन जो एक खराबी आप बोल सकते हैं कि क्योंकि जो हम लोगों ने देखा कि ये इनको गैदरिंग बहुत पसंद है, ये लीड कर सकते हैं, ये सब अच्छी बातें हैं, ये सारी की सारी अच्छी बातें हैं। इनको कम्युनिटी में आखिर कोई तो चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि सब अपने अपने खोल में बैठ जाए तो ज़िंदगी बड़ी अच्छी चलेगी, पूरी सबकी बड़ी अच्छी चलेगी, ऐसा नहीं है। वी डू नीड पीपल हु आर एक्सट्रोवर्टेड एंड दे कम आउट, दे गो गेटर। वही है जो होली में रंग गुलाल डाल के आपको भी मजबूर कर देते हैं खींच के आने के लिए, चलो यार खेलो। या फिर कोई भी बारात में डांस करने वाले कौन लोग होते हैं? वही, वो भी एक्सट्रोवर्टेड लोग होते हैं। आप इमेजिन करिए कि सारे के सारे इंट्रोवर्टेड लोग जो है बारात में जा रहे हैं तो रंगत ही नहीं, रौनक ही नहीं रहेगी। तो लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक्सट्रोवर्टेड लोग जो हैं वो अब अकेलापन वो झेल नहीं सकते, क्योंकि वो तो अकेले रह नहीं सकते, उनको तो लोग चाहिए।
तो ये उनकी थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम हो जाती है। अब जहाँ जैसे इंट्रोवर्ट्स को क्या होता है, अब बिठा दो उनको एक बड़ी सी पार्टी में, वहाँ भी वो कोने में बैठे पाए जाएंगे। तो कुल मिला के सारी ही पर्सनालिटी टाइप्स का जो है कुछ फ्लिप साइड है और कुछ अप साइड है। ज़िंदगी में तो ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जिसकी सिर्फ और सिर्फ खासियतें हों। सारी चीज़ों की कुछ अच्छाइयाँ होती हैं और कुछ खराबियाँ होती हैं। अब करना क्या है, मेरी सलाह आपको ये है कि आपका जो रिक्वायरमेंट है लाइफ का रिक्वायरमेंट, हो सकता है कि आप एक्सट्रोवर्टेड पर्सनालिटी हो, लेकिन जो आपकी परिस्थिति है वो आपको पुश कर रही है कि आप थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करें, थोड़ा सॉलिट्यूड में रहें। एक्सेप्ट इट, क्योंकि हो सकता है कि उससे आप और बेटर बन जाए। या आप इंट्रोवर्टेड हैं और आप मजबूर है कि आपने पता नहीं शायद इवेंट प्लानिंग का कोई काम खोज लिया, अब तो आपको मिलना ही पड़ेगा लोगों से, लोगों के साथ तो मस्ती करनी ही पड़ेगी, आप चाहें ना चाहें। लेकिन अगेन द सेम एडवाइस आई वुड गिव यू कि ये ज़रूरी है, इन अ बिग पिक्चर इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू बी द पार्ट ऑफ दैट थिंग, दैट इवेंट, एंड एन्जॉय इट। दैट विल बी लर्निंग फॉर द लाइफ, और क्या पता कि ज़िंदगी आपको आगे कहाँ ले जाने वाली है। और एम्बिवर्ट्स, चिल, you are you have the best of the both worlds. So friends, ये थी जो मेरी आपको जानकारी जो पर्सनालिटी टाइप्स के बारे में है। अगली बार जो अगला वीडियो जो होगा, अगर आपने इंट्रोवर्ट्स नहीं देखा है तो प्लीज़ डू चेक आउट दैट वीडियो। और अगली बार जो है ना, वो थोड़े सोशल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होते हैं इस मतलब वर्ल्ड में ही, आई वोंट से जस्ट इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, रिलेशनशिप्स में। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दोज रिलेशनशिप्स, और उसमें काउंसलिंग की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, और क्यों नहीं हम रिश्तेदारों और फ्रेंड्स के साथ ही बातचीत करके इसको सुलझा लें ये मसला, क्योंकि यू नीड सम अनबाइस्ड एडवाइस। लेकिन ये अनबाइस्ड एडवाइस क्या है, रिलेशनशिप्स क्या होते हैं और उनके डायनामिक्स क्या होते हैं, ऑफ कोर्स आई कैन नॉट गो इन ईच एंड एवरी रिलेशनशिप डिटेल, बट आपको इतना तो पता चल ही जाएगा कि कई बार दोस्त और परिवार वाले सही सलाह नहीं दे सकते हैं, और इसके लिए उनको दोषी भी नहीं ठहराया जाना चाहिए। आपको एक मेंटल हेल्थ काउंसलर, एक्सपर्ट, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसको ज़रूर रीच आउट करना चाहिए। जैसे जितना जो स्ट्रेसफुल वातावरण है, इसको झेलने के लिए आप इक्विप्ड रहें, तो सीक आउट अ मेंटल हेल्थ काउंसलर सपोर्ट for betterment of yours and your future. I hope you enjoyed today's video. Do reach out to me if you have any question and doubts. See you next time.